सिराज उद दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में हराया था? तो बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। कौन सा सबसे प्रचुर ग्रीन हाउस पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है? तो वाटर वेपर, जल वाष्प। पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा प्रतिशत है। साफ आकाश की स्थिति में इसका प्रतिशत 36% है और 66% है, और बादलों आर्द्रता सहित इसका प्रतिशत 66 से 85% है। भारत में पहली जल विद्युत परियोजना है शिवासमुद्रम इन कर्नाटका। शिवासमुद्रम कर्नाटका में सबसे पहला हाइड्रोल पावर प्रोजेक्ट है, यानी कि विद्युत परियोजना है। कुरियर सर्विस कम अंडर विच सेक्टर? कुरियर सर्विस किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? तो तृतीय, यानी कि टर्टियरी। विच 3 आर्स आर रिगार्डेड विथ अस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली? कौन सा 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। विच की इज़ यूज टू मूव टू नेक्स्ट लाइन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट? MS वर्ड दस्तावेज में अगली पंक्ति पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इंटर। विच मेटल इज़ यूज फॉर मेकिंग बोट्स बिकॉज ऑफ इट डज नॉट कोरोड बाई सी वाटर? कौन सी धातु का उपयोग नाव बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह समुद्री जल द्वारा क्षय नहीं होता है? तो टाइटेनियम। नर्मदा निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से। कौन सा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण हवा से महीन धूल हटाने के लिए उपयुक्त है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, यानी कि स्थिर वैद्युत अक्षेपित। स्थिर वैद्युत अक्षेपित्र एक साफ करने वाली युक्ति है जो उच्च वोल्टता द्वारा निर्मित उच्च विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके बहती हुई गैस से धूल और धुआं आदि के सूक्ष्म कणों को निकाल देती है। वेयर इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च लोकेटेड? भारतीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद, तेलंगाना। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कर्नाटक में है, लेकिन पूछा जाए इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च लोकेटेड, तो फिर ये हैदराबाद में। यानी कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्था पूछा जाए तो ये अनुसंधान संस्था पूछा जाए तो ये हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना में। लेकिन राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था पूछा जाए तो फिर कर्नाटका में। केंद्र सरकार ने 2025 तक भारत से टीबी उन्मूलन के लिए किस शहर से टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू की है? तो नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से वर्ष 2025 तक तपेदिक रोग टीबी के सफाया के लिए 2018 में नई दिल्ली से एक अभियान की शुरुआत की है। विश्व भर से टीबी के खात्मे के लिए तय की गई समय सीमा वर्ष 2030 है। वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट ब्यूरिड एट विच प्लेस? वास्को डी गामा को सबसे पहले किस स्थान पर दफनाया गया था? कोची, केरला में। वास्को डी गामा को पहले सेंट फ्रांसिस चर्च में दफनाया गया था, जो कोची शहर के फोर्ट कोची में स्थित है, लेकिन उनके अवशेष 1539 में पुर्तगाल वापस लाए गए थे। दुनिया के किस देश में बौद्धों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो चीन में। बेल धातु के निर्माण के लिए किन 2 धातुओं को मिलाते हैं? तो टीन और तांबा। यह एक उच्च टीन सामग्री के साथ कांस्य का एक रूप है जो सामान्यतः तांबे के अनुपात में टीन लगभग 4:1 यानी कि 4:1 का होता है। आमतौर पर 78% तांबा और 22% टीन होता है। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सी। मैक्सिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर गवर्नर ऑफ स्टेट? राज्य के राज्यपाल के पद के लिए चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी की अधिकतम आयु?
तो न्यूनतम 35 वर्ष की आयु है, कोई ऊपरी सीमा और चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है। इलाहाबाद बैंक मर्ज्ड विथ विच बैंक? इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो इंडियन बैंक में हुआ है। तो मर्ज्ड बैंक पंजाब बैंक में मर्ज हुआ है। ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन बैंक में मर्ज हुआ है इलाहाबाद बैंक। केनरा बैंक में मर्ज हुआ है सिंडिकेट बैंक। और आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक और ये रघुवंशा वॉज रिटेन बाय रघुवंशम किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा। मानव त्वचा को रंग देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? मेलानिन। मेलानिन एक वर्णिक है जो मानव त्वचा, बाल और आँखों को उनका रंग देता है। वेग को मापने और हवा की दिशा खोजने वाला उपकरण है एनीमोमीटर। सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। जीवाश्मों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्मिक यानी कि पैलेंटोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। भारत के किस देश में Mi-24 आक्रमण हेलीकॉप्टर की एक जोड़ी दी गई है? भारत ने किस देश को Mi-24 आक्रमण हेलीकॉप्टर की एक जोड़ी दी है? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने अफगानिस्तान के काबुल वायुसेना अड्डे पर कार्यवाहक रक्षा मंत्री असदुल्ला खालिद को Mi-24 आक्रमण के हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव 2019 में कितने सीट जीती है? तो पश्चिम बंगाल में 18 सीट जीते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 पश्चिम बंगाल में भाजपा 18 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि टीएमसी ने लोकसभा चुनाव 2014 में पिछली बार 24 से नीचे खसक कर 22 सीटें जीती है। एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो जीन डॉल्गोफ ने किया था। 2019 में विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के लिए वैश्विक सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 79। भारत ने 2019 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के लिए वैश्विक सूचकांक में 79वीं रैंक हासिल की थी। जापान ने लगातार दूसरी बार 2019 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के लिए वैश्विक सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया। पानी के अंदर सांस लेने के लिए गोताखोर कौन सी गैसों का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन का। दिल्ली में के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन सुल्तान के प्रधानमंत्री थे नसरुद्दीन। किस शिलालेख में चोलों के अंतर्गत ग्राम प्रशासन के बारे में उल्लेख है? उत्तर मेरूर। हेमा मालिनी किस भारतीय नृत्य शैली से जुड़ी हैं? तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी नाट्यम। हेमा मालिनी भारतीय शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी नाट्यम में प्रशिक्षित नृत्यांगना है। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिम्हा प्रथम के द्वारा। ये कहाँ है? तो उड़ीसा में। कौन सा पहला भारतीय राज्य है जिसने एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक अखिल भारतीय एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, जहां तत्काल मामलों में सभी तरह की मदद मांगी जा सकती है। इस परियोजना के तहत शिमला में 12 जिला कमांडर सेंटर DCS के साथ पूरे राज्य को कवर करते हुए एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर स्थापित किया गया है। भारत के किस शहर में सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज को 5 नवंबर 2018 को जनता के लिए खोल दिया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सर विंस्टन चर्चिल। स्टार्टअप लिंक की परिस्थिति के तंत्र रैंकिंग रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक क्या था? तो 23। किस देश ने गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है? तो पाकिस्तान।
पाकिस्तान ने गन्ने के रस को देश का राष्ट्रीय पेय घोषित किया है। यह घोषणा सरकार द्वारा एक ट्विटर पोल आयोजित करने के बाद हुई, जहां लोगों को गन्ने के अलावा नारंगी और गाजर के 2 अन्य विकल्प के साथ देश के राष्ट्रीय पेय पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती किस सभ्यता में हुई थी? ये तो सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। नरेंद्र मोदी द्वारा वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2003 में। 2003 में नरेंद्र मोदी द्वारा वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन की शुरुआत की गई थी, जब वह भारत के भीतर एक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में गुजरात को फिर से स्थापित करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2019 को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2019 को 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित किया गया था। सामान्य श्रेणी में EWS के लिए 10% कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया था? तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू करेगी। यह फैसला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 103वें संवैधानिक संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी देने के एक दिन बाद आया। भारत के अब तक कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? तो 2। नीलम संजीव रेड्डी के अलावा पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 52 की अवधि के लिए निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन आगे के चुनाव में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की? तो नेपाल ने की। किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया था? तो ब्रेन लारा। 400 रन बनाया था टेस्ट में। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब हुई? तो 2013 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC अनौपचारिक रूप से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1956। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग्स? आंग सान सू की। मोटर कार से उत्सर्जित वह प्रदूषक जिससे मानसिक बीमारी होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। गुजरात के बघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था, जिसके हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? करण देव। महाराष्ट्र के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कलसुबाई शिखर। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज ने लगातार 6 छक्के लगाए? तो रवि शास्त्री। नॉर्वेजियन एबल पुरस्कार प्रतिवर्ष डैश के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आर्किटेक्चर।